तो दोस्तों आज दिन हो चुका है 10 मार्च 2022 गुरुवार का और आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें आपके लिए हाजिर हैं। आज के मुख्य समाचार में विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक आज गुरुवार को 5 राज्यों के विधानसभा के चुनावों के रिजल्ट जारी किए जाएंगे। अभी इसकी पूरी जानकारी आपको बताएंगे विस्तार से। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में सरकार की एक नई स्कीम को लेकर बड़ी खबर आई है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक जल्दी 10वीं और 12वीं के छात्रों को बिल्कुल फ्री में टैबलेट दिया जाएगा। इतना ही नहीं, फ्री में इंटरनेट की सर्विस भी दी जाएगी। साथ ही आज के मुख्य समाचार में सीबीएसई बोर्ड को लेकर बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी में एक नए अनुमान के मुताबिक 10वीं और 12वीं के टर्म 1 की परीक्षाएं जल्दी जारी हो सकती है इसी हफ्ते में। हालांकि ये कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में एक बार फिर से रूस और यूक्रेन की जंग को लेकर कई ताज़ा अपडेट आए हैं। जंग से जुड़ी खबर के मुताबिक अमेरिका दिन पर दिन रूस पे शिकंजा कसता जा रहा है। कई बड़ी बड़ी कंपनियों के बाद रूस में मैकडोनल्ड, पेप्सी और कोका कोला ने भी अपने काम को बंद कर दिया है। इसके अलावा भी आज के मुख्य समाचार में कई और बड़ी खबरें हैं जो कि आपके काम की हो सकती हैं। इसी की वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी ना भगाएं और देखिए ध्यान से आखिर तक ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में बढ़े आगे इससे पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। आज 10 मार्च 2022 को जारी किए जाएंगे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे। सबसे ज्यादा लोगों की निगाहें टिकी हैं उत्तर प्रदेश और पंजाब पर। जी हां, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आज 10 मार्च को जारी किए जाएंगे। अभी हाल ही में बीते सोमवार को उत्तर प्रदेश में 7वें चरण की वोटिंग के साथ मतदान की प्रक्रिया खत्म हो गई थी। काफी पहले ही चुनाव आयोग की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया था कि 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव एक साथ 10 मार्च 2022 को जारी किए जाएंगे और आज 10 मार्च की तारीख आ चुकी है। वैसे जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि आज जिन 5 राज्यों के चुनाव का रिजल्ट आने वाला है उनमें शामिल है उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर। इन सभी राज्यों में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, बड़ी बड़ी सीटों पे कौन आगे है कौन पीछे है, ये सभी जानकारी आप लाइव देख पाएंगे। जाहिर सी बात है इसके लिए बहुत सारे न्यूज चैनल है, बहुत सारी न्यूज की वेबसाइट है। हाँ, लेकिन अगर आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप टीवी के सामने बैठ के इन रिजल्ट को देख पाएं, तो आप इसके लिए वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। चुनाव के लाइव रिजल्ट देखने का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव के रिजल्ट बिल्कुल लाइव देख पाएंगे। ताज़ा जानकारी के मुताबिक आज सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। अभी हाल ही में जो सर्वे यानी कि एग्जिट पोल जारी किए गए थे उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी सरकार बना सकती है। वहीं पंजाब में इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है। वहीं गोवा में छोटी छोटी पार्टियां जिस बड़ी पार्टी का साथ देगी वहाँ पे उसकी सरकार बन सकती है। वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं मणिपुर को लेकर यह अनुमान जताया गया है कि यहाँ पे आसानी से बीजेपी की सरकार बन सकती है। दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि आज 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव के नतीजे आएंगे, तो दोस्तों पूरी तरह से तो नतीजा आने में शाम या रात हो जाएगी, लेकिन उससे पहले आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि 5 राज्यों में किस पार्टी की सरकार बन सकती है। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। साथ ही मैं आपको बता दें जो हमारा एक फूड रिलेटेड चैनल है उस पे एक नया वीडियो आ गया है। उस वीडियो को देखने का लिंक भी आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों को मुफ्त में टैबलेट देगी सरकार। आइए बताएं क्या है पूरी खबर। जी हां, डिजिटल इंडिया की पहल के तहत हरियाणा सरकार जल्दी राज्य में कक्षा 10वीं और 12वीं में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को शानदार तोहफा देने जा रही है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल सिंह गुर्जर ने हाल ही में घोषणा की है कि राज्य भर के कक्षा 10वीं से 12वीं के छात्रों को जल्दी मुफ्त में टैबलेट दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, इनके साथ फ्री इंटरनेट और बेहतर तैयारी के लिए प्री लोडेड कंटेंट भी उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि पढ़ाई के लिए कई सारे वीडियो और दूसरी चीजें पहले ही से इसमें अपलोड रहेंगी। वहीं इस वाले स्कीम की सबसे खास बात यह है कि इंटरनेट की सर्विस भी फ्री में दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान एक सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि सरकार ने 5 लाख टैबलेट खरीदने का फैसला किया है। इसको खरीदने में 620 करोड़ रुपए का खर्च आएगा।
सीबीएसई जल्द जारी कर सकता है 10वीं और 12वीं की टर्म 1 की परीक्षा का परिणाम। हालांकि फिर है ये केवल अनुमान। जी हां, देश भर के लाखों छात्रों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई की ओर से कक्षा 10वीं और 12वीं की टर्म 1 के परीक्षा के परिणाम किसी भी समय जारी किए जा सकते हैं। परीक्षा के बाद से ही बड़ी संख्या में छात्र अपने परिणामों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सीबीएसई द्वारा ये परिणाम अपनी आधिकारिक वेबसाइट पे जारी किए जाएंगे, यानी कि परीक्षा में हिस्सा लिए छात्र अपने रिजल्ट को देखने के लिए cbse.go.in पे जा सकते हैं या cbseresults.nic.in को विजिट कर सकते हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई इसी हफ्ते में टर्म 1 के परीक्षा के परिणाम जारी कर सकता है। हालांकि आपको बता दें, ये कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। इससे पहले भी कई बार ये कहा गया है, लेकिन परिणाम जारी नहीं किए जाते हैं, यानी कि मीडिया रिपोर्ट्स गलत निकलती हैं। अब देखना यह है इस बार क्या होता है। रूस और यूक्रेन की जंग का आज है 15वां दिन। बीते रोज रूस ने यूक्रेन के अस्पताल पर किए हवाई हमले। कई गर्भवती महिला समेत 17 लोग हुए घायल। जी हां, रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग का आज 15वां दिन है। हालांकि 14 दिन बीत जाने के बाद भी रूस के कब्जे से कीव काफी दूर है, यानी कि यूक्रेन की राजधानी। इसी बीच रूस पे प्रतिबंध बढ़ते जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ कर दिया है कि अमेरिका रूस से कच्चे तेल और गैस को आयात नहीं करेगा, यानी कि ये चीजें रूस से नहीं खरीदेगा। जंग से जुड़े ताजा अपडेट के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायोग ने कहा है कि 24 फरवरी से रूस के हमले की शुरुआत के बाद से यूक्रेन में कम से कम 516 नागरिकों की जान जा चुकी है। वहीं 908 लोग घायल हुए हैं। उच्चायोग का कहना है कि असली आंकड़े इससे कहीं ज्यादा हो सकते हैं। असल में अधिकतर लोगों की जान गोलाबारी, मिसाइल और एयर स्ट्राइक में गई है। जाहिर सी बात है, अगर किसी के चीथड़े उड़ जाएंगे तो कैसे पता चलेगा। हालांकि आपको बता दें, जिस जंग की शुरुआत रूस ने की है, अब वो उस पर भारी पड़ती जा रही है। हम आपको कई बार बता चुके हैं कि अमेरिका और दुनिया भर की कई बड़ी बड़ी कंपनियों ने रूस पे प्रतिबंध लगा दिए हैं। कई सारी कंपनियां तो ऐसी हैं जिन्होंने अपने काम को ही बंद कर दिया है। फिलहाल इसी से जुड़ी एक ताजा जानकारी आई है, जिसके मुताबिक कई और बड़ी कंपनियों ने रूस में अपने काम को बंद किया है। देखें इसकी ज्यादा जानकारी अगली खबर में। अमेरिका ने कसा रूस पर और शिकंजा। सेवाएं बैन करने की सूची में मैकडॉनल्ड, पेप्सी और कोका कोला कंपनी भी हुई शामिल। जी हां, यूक्रेन पे हमले के विरोध में रूस के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध बढ़ते जा रहे हैं। कई दिनों से ये चर्चा चल रही थी कि अमेरिका रूस से तेल, प्राकृतिक गैस और कोयले के आयात पे पाबंदी लगा सकता है, जिस पर हाल ही में बीते मंगलवार को अमेरिकी प्रशासन ने मुहर लगा दी। आसान सी भाषा में कहें तो अमेरिका ने इन सभी चीजों पे बैन लगा दिया है कि वो ये सारी चीजें रूस से नहीं लेगा। आने वाले दिनों में जो अमेरिका के सहयोगी देश हैं, वो भी इसी तरह का फैसला ले सकते हैं। जाहिर सी बात है, इसकी वजह से रूस को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, रूस ने भी इस मामले में धमकी दी है कि अगर देशों ने तेल वगैरह लेना उससे बंद कर दिया तो तेल के दाम बहुत ज्यादा महंगे हो जाएंगे। इतने महंगे कि रेट डबल से भी ज्यादा हो जाएगा। जाहिर सी बात है, इसका असर केवल एक देश नहीं बल्कि दुनिया के सभी देशों पे पड़ेगा। एक और ताजा जानकारी ये आई है कि अमेरिका के बाद ब्रिटेन भी इसी तरह का फैसला ले सकता है। हालांकि ब्रिटेन चरणबद्ध तरीके से, यानी कि धीरे धीरे तेल, कोयला और गैस वगैरह रूस से लेना बंद कर सकता है। आप नहीं जानते हैं तो आपको ये भी बता दें कि अब तक एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, वोल्वो, मर्सिडीज समेत कई नामी कंपनियों ने अपनी सेवाएं रूस में रोक दी हैं। अब सेवाएं बैन करने की सूची में मैकडॉनल्ड, पेप्सी, कोका कोला और स्टारबक्स जैसे बड़े नाम जुड़ गए हैं। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक मैकडॉनल्ड ने रूस में अपने 850 रेस्टोरेंट को बंद करने की घोषणा की है। इसी तरह का कदम पेप्सी, कोका कोला और स्टारबक्स कंपनी ने उठाया है। अब इन बड़े बड़े प्रतिबंधों से रूस की सरकार को फर्क पड़े या न पड़े, लेकिन जो वहाँ रहने वाली जनता है उन पे भयंकर प्रभाव पड़ रहा है कई चीजों को लेकर। ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने दी है चेतावनी। कहा, अमेज़न की जंगल की सहन शक्ति खत्म हो रही है। इसका 3/4 हिस्सा अपने आप ही जल जाएगा। जी हां, अभी जहां दुनिया का ध्यान कोरोना और रूस यूक्रेन की जंग पर है, वहीं वैज्ञानिकों ने अमेज़न के जंगल के लिए एक भयानक भविष्यवाणी की है। नेचर जर्नल में प्रकाशित एक हालिया रिसर्च के अनुसार अमेज़न का 3/4 हिस्सा एक ऐसी स्थिति में पहुंच रहा है जिसमें वो खुद ब खुद जल जाएगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि जला हुआ जंगल कभी भी रिकवर नहीं हो पाएगा। मतलब ये है कि ये जंगल मैदान में तब्दील हो जाएगा। अमेज़न जंगल की मदद इंसान भी नहीं कर सकेंगे। ताजा जानकारी में कहा गया है कि पेड़ों का बहुत ज्यादा कटाव करना और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जंगल की सहन शक्ति कम होती जा रही है। इन कारणों से बारिश होने की प्रक्रिया पे बुरा असर पड़ रहा है। रिसर्च के मुताबिक एक समय ऐसा आएगा जब अमेज़न के इलाके में बहुत कम बारिश होने लगेगी। इससे जंगल अपने आप सूख जाएगा, जिस वजह से यहाँ आग भी लग सकती है। साथ ही कहा गया है कि इंग्लैंड की एक्सटर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने 25 सालों का सैटेलाइट डेटा निकालकर इस स्टडी को तैयार किया है। यानी कि ये रिसर्च काफी हद तक सच हो सकती है। जाहिर सी बात है, अगर इतना बड़ा जंगल बर्बाद होगा तो इससे ग्लोबल वार्मिंग पे भी असर पड़ेगा, यानी कि धरती के तापमान पर। अब चाहे ये जंगल हमारे देश से या किसी दूसरे देश से कितनी भी दूर है, तब भी इसका असर दुनिया के कई हिस्सों पे पड़ सकता है।
बच्चन पांडे के प्रमोशन के लिए कपिल के शो में पहुंचे अक्षय कुमार, दोनों के बीच की नाराजगी हुई खत्म। जी हां, बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार हाल ही में द कपिल शर्मा शो के सेट पर अपकमिंग एपिसोड की शूटिंग के लिए पहुंचे। कपिल के शो में अक्षय कुमार फिल्म बच्चन पांडे के प्रमोशन के लिए पहुंचे थे। इस बार अक्षय कुमार के साथ जैकलिन फर्नांडिस, कृति सेनन और अरशद वारसी भी मौजूद रहे। जानकारी के मुताबिक करीब 1 महीने पहले की बात है कि जब कपिल शर्मा और अक्षय कुमार के बीच अनबन की खबरें आने लगी थी, लेकिन शो में अक्षय की एंट्री की वजह से ये बातें साफ हो गई है कि दोनों के बीच सब कुछ सही है, यानी कि कपिल शर्मा और अक्षय कुमार के बीच। भारत में बना सुपर कंप्यूटर परमगंगा IIT रुड़की में हुआ है ये इंस्टॉल। इस सुपर कंप्यूटर के बारे में बताया गया है कि ये बाढ़ आने की चेतावनी और भविष्यवाणी में मदद करेगा। जी हां, IIT रुड़की में मेड इन इंडिया पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर, जिसे नाम दिया गया है परमगंगा, इसको इंस्टॉल किया गया है। IIT रुड़की की बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के चेयरमैन BVR मोहन रेड्डी ने इंस्टीट्यूट में परमगंगा को इंस्टॉल किया है। इसकी सुपर कंप्यूटिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है। जानकारी के मुताबिक इस सुपर कंप्यूटर का मकसद IIT रुड़की और इसके आसपास के एजुकेशन इंस्टीट्यूट की यूजर कम्युनिटी को कंप्यूटेशनल पावर देना है। ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मिलकर बनाया है। बताया गया है कि सुपर कंप्यूटर की मदद से बाढ़ आने की चेतावनी मिल सकेगी, साथ ही में ये भूकंप वगैरह की भी जानकारी दे सकेगा। इसके अलावा मौसम विज्ञान से जुड़े कई और फायदे इससे देखने को मिलेंगे। साथ ही HPC सॉफ्टवेयर की मदद से तेल और गैस को भी ढूंढने में मदद मिलेगी, यानी कि जमीन के अंदर तेल वगैरह कहाँ हो सकता है। क्रिकेट के नियमों में हुआ बदलाव, अब गेंद पे थूक नहीं लगा सकेंगे गेंदबाज। जी हां, मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब यानी कि MCC ने बीते बुधवार को इंटरनेशनल क्रिकेट के नियमों में संशोधन का ऐलान किया है। हालांकि इन नए नियमों को इस साल 1 अक्टूबर के बाद ही लागू किया जाएगा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप से पहले क्रिकेट के ये नियम बदल जाएंगे। नए नियम के मुताबिक MCC ने अब क्रिकेट में गेंद को चमकाने के लिए थूक के इस्तेमाल पे बैन लगा दिया है। पहले इसे केवल कोविड-19 की वजह से लागू किया गया था, लेकिन अब इसे MCC ने कानून ही बना दिया है। खिलाड़ी गेंद को चमकाने के लिए पसीने का इस्तेमाल कर रहे थे और ये भी उतना ही प्रभावी है, यानी कि गेंद को चमकाने के लिए पसीने का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जो थूक लगाया जाता है अब उस पर रोक लगा दी गई है। जानकारी है कि नया कानून बॉल पे सलाइवा यानी कि थूक लगाने की अनुमति नहीं देगा, क्योंकि गेंद पर अपनी लार को लगाने के लिए खिलाड़ी शुगर वाले प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में गेंद पर लार का उपयोग इसी तरह माना जाएगा जैसे गेंद की स्थिति को बदलने के लिए किसी दूसरी चीज का इस्तेमाल किया जाए, यानी कि मैच में बॉल फेंकते समय कोई चालाकी की जाए। आसान सी भाषा में कहें तो थूक लगाना इसी मायने में माना जाएगा। इसके अलावा भी कुछ और इक्का दुक्का बदलाव किए गए हैं। इसकी ज्यादा जानकारी आपकी स्क्रीन पे दिखाई जा रही है, वीडियो को रोककर आप देख सकते हैं। भारत सरकार की अपनी वेबसाइट mygov.in पे आया फिर लोगो बनाने का कॉन्टेस्ट। घर बैठे आप पा सकते हैं बिल्कुल फ्री में 25,000 रुपए। जी हां, भारत सरकार की अपनी वेबसाइट mygov.in पर डू वाले सेक्शन में आए दिन कई तरह के कंपटीशन आते रहते हैं, जिसमें हिस्सा लेके आप हजारों रुपए जीत सकते हैं। साथ ही में आपको भारत सरकार की इस वेबसाइट की तरफ से सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। फिलहाल की ताज़ा जानकारी के मुताबिक मेटवाई स्टार्टअप हब यानी कि MSH का लोगो बनाने का कंपटीशन जारी किया गया है। जानकारी के मुताबिक इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने की अंतिम तारीख 16 मार्च 2022 है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, लोगो सभी कंपनी की एक पहचान होती है। लोगो बनाने का काम कंप्यूटर या फोन दोनों में ही किया जा सकता है। YouTube पर आपको कई तरह के बेहतरीन वीडियो मिल जाएंगे जिससे आप लोगो बनाना सीख सकते हैं। फिर आप उस स्किल का इस्तेमाल करके यहाँ पे हिस्सा ले सकते हैं। जिसका भी लोगो सबसे अच्छा होगा उसे 25,000 रुपए का प्राइज दिया जाएगा। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए आप भारत सरकार की जो अपनी वेबसाइट है mygov.in, वहाँ पे जाकर डू वाले सेक्शन में जा सकते हैं। वहीं पर आपको ये कई तरह के कॉन्टेस्ट मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको कॉन्टेस्ट से जुड़ी भी कई सारी जानकारियाँ प्राप्त होंगी। आप आसानी से फोन वगैरह से लॉगिन करने के बाद कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले पाएंगे। देश में एक बार फिर से मिले 4500 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। वहीं एक बार फिर से गई है 140 से ज्यादा लोगों की जान कोरोना की वजह से। जी हां, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 4000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब अपने देश में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 4,29,75,883 हो गई है। साथ ही आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 5,15,355 लोगों की जान जा चुकी है। जब से अपने देश में कोरोना की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक। साथ ही आपको बताते चले कि बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 140 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है कोरोना की वजह से। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 7,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 4,24,13,566 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। बाकी इसके अलावा जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, उनकी संख्या अब हमारे भारत में 46,962 हो गई है।
आज 10 मार्च 2022 को ये रहेगा पूरे देश में मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 10 मार्च को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में, विदर्भ के कुछ हिस्सों में, पूर्वी राजस्थान में, मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में, केरल में और तटीय कर्नाटक के भी कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। इसके अलावा गिलगित बल्टिस्तान में, मुजफ्फराबाद में और जम्मू कश्मीर में भी हल्की बारिश हो सकती है। साथ ही में यहाँ के लिए बर्फबारी की भी संभावना जताई गई है। दोस्तों, अभी हमने आपको बारिश को लेकर जिन भी शहरों, जिन भी राज्यों के नाम बताए हैं, इसको छोड़कर पूरे देश में आज मौसम सूखा बना रह सकता है। मौसम की ये जानकारी थी स्काईमेट वेदर की तरफ से। जावेद अख्तर के केस के मामले में कंगना रनौत को लगा झटका, खारिज कर दी गई है याचिका। जी हां, बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत का तो मानो विवादों से पुराना रिश्ता है। वो अक्सर अपने किसी न किसी बयान को लेकर विवादों में आ जाती हैं। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि कंगना के एक बयान को लेकर गीतकार जावेद अख्तर ने मानहानि का केस दायर कराया था। अब इस मामले में अदालत की ओर से कंगना रनौत को झटका लगा है। सेशन कोर्ट ने अभी हाल ही में बुधवार को अभिनेत्री कंगना रनौत के द्वारा दायर की गई 2 याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है, जिसमें उनके और जावेद अख्तर के बीच की कार्रवाई को किसी अन्य अदालत में ट्रांसफर करने की मांग की गई थी। असल में अभी हाल ही में कंगना ने कुछ ऐसा बयान दिया था कि जिससे जावेद अख्तर गुस्सा हो गए और उन्होंने कंगना पे मानहानि का केस दायर कर दिया। इसी की वजह से अब कंगना को इस मामले में कोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। आज 10 मार्च को भारतीय महिला टीम के सामने होगी मेजबान टीम न्यूजीलैंड। देखने को मिल सकता है एक रोमांचक मैच। जी हां, आईसीसी महिला विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम ने विजयी आगाज किया। मिताली राज की अगुवाई में टीम इंडिया ने पहले मैच में पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी, लेकिन अब इस टीम के सामने न्यूजीलैंड के रूप में एक बड़ी चुनौती है। उसका सामना करने के लिए भारत को अपनी बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी में भी सुधार करना होगा। हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में भारत को 4-1 से हार मिली थी। ऐसे में भारतीय टीम अपना बदला जरूर लेना चाहेगी। हालांकि न्यूजीलैंड की टीम काफी ज्यादा मजबूत है। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, आज 10 मार्च को ही ये मैच खेला जाएगा। जो लोग समझ नहीं पाए उन्हें हम बता दें कि हम यहाँ पर महिला क्रिकेट की बात कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ये मैच आज सुबह 6:30 बजे से शुरू हो जाएगा। महिला वनडे वर्ल्ड कप के प्रसारण का अधिकार स्टार नेटवर्क के पास है। इसी की वजह से आप इस मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स पे देख पाएंगे। शेयर बाजार गिरावट से उबरा, सेंसेक्स में आया 580% का उछाल, वहीं निफ्टी में भी आई है तेजी। जी हां, रूस और यूक्रेन की जंग के बीच काफी दिनों से अपना शेयर बाजार भी नीचे गिरता जा रहा था। हालांकि बीते बुधवार को इसमें थोड़ी बढ़त देखने को मिली। ताजा जानकारी के मुताबिक 30 शेयरों वाला यानी कि सेंसेक्स 581 अंकों की बढ़त के साथ 53,424 पे पहुँच गया। वहीं 50 शेयरों वाला यानी कि निफ्टी 16,013 पे बंद हुआ। रूस और यूक्रेन के जंग के बीच सोने का दाम हुआ 55,000 रुपए के पार। चांदी भी हो गई है 73,000। जी हां, सोने के दाम में एक बार फिर से 1.67% की बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद अब 10 ग्राम सोने की कीमत 55,128 हो गई है। वहीं चांदी के दामों में भी 2.15% का उछाल आया है। इस उछाल के बाद अब 1 किलो चांदी की कीमत 72,922 रुपए हो गई है। तो दोस्तों, आज 10 मार्च 2022 के यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।